दर्शकों, अंग्रेजी के एक बहुत बड़े कवि हुए हैं, उनका नाम था शेक्सपियर। उन्होंने कहा कि नाम में क्या रखा है। यह कोट, यह कहावत कहीं भी लागू हो सकती है, लेकिन राजनीति में नहीं, क्योंकि इस देश में एक बहुत बड़े नेता हैं। उनको कुछ लोगों ने एक नाम दिया। मैं ना तो उस नेता का नाम आपको बताऊंगा और ना उनका वो कोड नेम। आप समझ जाएंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। दर्शकों, आप भी मेरी तरह समझदार हैं। उनको नाम दिया गया, जी हां, और कमाल यह है कि उस नाम के असर से वो आज तक निकल नहीं पाए। वो दिया गया नाम उनकी छवि के साथ चिपक गया है और अब तक चिपका हुआ है। लेकिन आज तो कमाल हो गया है दर्शकों। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बिहार आए। जाहिर है चुनाव प्रचार करना था तो किया, लेकिन वो आज अपने साथ ऐसे 3 नाम लेकर आए। उन्होंने कहा कि वो चुनावी बंदरों की बात कर रहे हैं, लेकिन जनता समझ गई कि योगी आदित्यनाथ किसकी बात कर रहे हैं। तो सवाल यह है कि इस नामकरण की पॉलिटिक्स के मायने क्या हैं। बहुत अहम सवाल है और यह पहला सवाल है दर्शकों, जिसका जवाब आज आपको मिलने जा रहा है। यह अप्पू, टप्पू, पप्पू कौन है और क्या आने वाली चुनावी रैलियों में यह मुहावरा बनने वाला है। बात इसकी भी करेंगे, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हो जाती, क्योंकि उत्तर प्रदेश से बिहार के अंदर बयान के तौर पर केवल ये बंदर ही नहीं आए। उत्तर प्रदेश से एक नया टर्म भी आया है, एक ऐसा शब्द जिसको अगर डिकोड करेंगे तो फिर बवाल भी खड़ा हो सकता है। और ये मैं नहीं कर रहा हूं, बीजेपी के एक सांसद है, पूर्व सांसद, जिनका नाम है दिनेश लाल यादव। लोग इनको बुलाते हैं निरहुआ। निरहुआ ने एक नया शब्द इजाद किया है। शब्द बड़ा दिलचस्प लगा मुझे, इसलिए मुझे लगा कि आप तक पहुंचना चाहिए। वो शब्द है यदमुल्ला। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, उत्तर प्रदेश समेत हिंदी पट्टी के राज्यों में खूब घूमा हूं, जगह जगह गया हूं, जगह जगह से रिपोर्टिंग की है। लेकिन दर्शकों, मुझे आज तक ना इस नाम का कोई आदमी मिला है और ना ही इस जाति का कोई आदमी। तो यह यदमुल्ला है क्या और खुल्लम खुल्ला यदमुल्ला के मायने क्या हैं, इसको इन्वर्टेड कॉमा में आप समझ लीजिए। दर्शकों, आज इसको भी आपके लिए मैं डिकोड करने वाला हूं। और क्या यह MY वाला समीकरण अब YM बन गया है, जिसके एक छोर पर यादव हैं और दूसरी तरफ मुस्लिम। यह बात बहुत बारीक है, लेकिन आपको समझनी पड़ेगी, क्योंकि 2 नेता हैं जिनमें एक खुद को यादवों का सबसे बड़ा लीडर मानते हैं, सबसे बड़ा नेता, और दूसरे जो हैं वो खुद को मुसलमानों का रहनुमा कहते हैं। लेकिन कमाल यह है दर्शकों कि अब ये दोनों नेता एक दूसरे को न जाने क्या क्या बोल रहे हैं और किस तेवर में बोल रहे हैं, यह भी आपको सुनाऊंगा। एक ने दूसरे को एक्सट्रीमिस्ट कहा और दूसरे ने पहले को पाकिस्तानी जुबान वाला। जी हां, अब ये असदुद्दीन ओवैसी हैं, तेजस्वी यादव हैं। ओवैसी वोट कितने पाएंगे ये आपके जहन में सवाल हो सकता है, लेकिन जुबान से नुकसान कितना करेंगे इसका हिसाब लगाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि बात दाढ़ी, टोपी और आतंकवादी पर जा पहुंची है। और बात बीजेपी की अगर हो, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा जो मैं कह रहा हूं। अगर बात बीजेपी की हो तो तेजस्वी यादव फायर हो जाते हैं। उनकी पार्टी के नेता सनातन से लेकर मंदिर, रामचरितमानस तक पर सीधे सवाल उठाते हैं, उनसे पीछे नहीं हटते, बिल्कुल नहीं हिचकते। लेकिन ओवैसी पर क्या आरजेडी ओवैसी पर ऐसा हमला बोल पाएगी? और इसलिए सवाल यह है कि क्या भाईजान से टक्कर ले पाएंगे तेजस्वी? तो दर्शकों, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि बिहार के रण पर शुरू होने जा रही है सबसे बड़ी बहस, महाभारत। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। ये जो 3 इंडी गठबंधन के 3 बंदरों की जोड़ी है, पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर। पप्पू सच बोल नहीं सकता, टप्पू अच्छा देख नहीं सकता और अप्पू सच सुन नहीं सकता। पूरी बीजेपी गप्पू है और बाकी सब चंपू हैं। हनुमान जी का अपमान कर रहे हैं, योगी हैं। सोचिए, योगी हनुमान जी का अपमान करे। अब इसमें क्या ही बोलें, जनता देख रही है, जनता सुन रही है। पप्पू कोई चीज समझने के लिए तैयार नहीं। अप्पू हैं अखिलेश यादव, वो उत्तर प्रदेश की हकीकत से को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। और टप्पू मतलब वो अपने आप जिस सपने में खोए हुए हैं, तो उनको भी तो आज जो कहा है
तो वो बिल्कुल सही है। हमको एक्सट्रीमिस्ट बोलता है, इसलिए बोलता है कि मेरे चेहरे पे दाढ़ी है, सर पे टोपी है, मैं नमाजी हूं। अगर ये एक्सट्रीमिस्ट है तो तेजस्वी सुन ले, कान को साफ करके सुन ले। मैं और मेरी औलाद सुबह क़यामत तक रहेगी तो हमेशा हम अल्लाह की इबादत करते थे, करते रहेंगे। और आइए दर्शकों, चर्चा की शुरुआत करते हैं। इस वक्त कुछ खास मेहमान हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जिनका परिचय मैं आपसे करा दूं। इस वक्त धनंजय गिरी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ इस वक्त प्रोफेसर सुबोध मेहता हैं, प्रवक्ता हैं आरजेडी के। हमारे साथ देव ज्योति हैं, प्रवक्ता हैं वीआईपी के। फराज किदवई हमें ज्वाइन कर रहे हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। और शादाब चौहान इस वक्त हमारे साथ हैं, लीडर हैं AIMIM के। बहुत बहुत स्वागत आप सभी मेहमानों का रिपब्लिक भारत पर, महाभारत में। और सबसे पहले धनंजय गिरी, में शुरुआत आपसे करना चाहता हूं। थोड़ा सा डिकोड करेंगे या फिर योगी आदित्यनाथ और निरहुआ की भाषा में आप भी कुछ कुछ गोपनीय रखेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें जगदंबिका पाल ने ओपन कर दी हैं। ये अप्पू, ये पप्पू, ये टप्पू और ये गप्पू, ये कौन कौन है? के संत ने जो सपना देखा था, उस सुशासन को लागू करने का, उस समाज को बनाने का, उस समाज को गढ़ने का, उसको आगे लेकर चलने का, साबरमती की संतान आज उसको सातत्य दे रही है, उसको जगह पर लाया जा रहा है, ठीक किया जा रहा है। और कुछ लोगों ने तो स्वयं के नाम को घोषित कर रखा है कि मैं इस तरह का हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं वैसा क्यों हूँ, मुझे ये कहिए। तो कुछ नाम तो कुछ लोगों ने स्वयं स्वीकृत कर लिए हैं कि ये मेरे नाम हैं। विषय उससे महत्वपूर्ण ये है कि जिस तरह के चुनाव चल रहा है, जिस तरह से तमाम विपक्षी दलों ने जिस तरह से चीज़ों को किया है, बाइफरकेट कर रहे हैं चीज़ों को, और जिस तरह से उनके बीच में झगड़ा मचा हुआ है, वो तो देश देख रहा है, प्रदेश देख रहा है। आज महागठबंधन में जो जूतम पैजार मची हुई है, जिस ढंग से हाहाकार मची हुई है। एक सेकंड, मुझे एक बात बताइए। आप कह रहे हैं कि इससे महत्वपूर्ण बात वो है, मैं मान गया, बिहार के लोगों के लिए जाहिर है कि उससे महत्वपूर्ण बात वो है जो आप समझाना चाह रहे हैं। लेकिन अगर ये महत्वपूर्ण नहीं होता तो योगी आदित्यनाथ लेकर नहीं आते, है ना? उस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जिसको आप लोग कई बार मॉडल की तरह पेश करते हैं, बताते हैं कि यहाँ की कानून व्यवस्था देखिए, योगी का शासन देखिए। मुझे एक बात बताइए, आप लोग पेंट करने में माहिर हैं। मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में एक बात कही कि एक नेता को आपने पेंट किया एक अमुक नाम से, मैं नाम नहीं लेता क्योंकि आप लोगों ने वो किया है। मुझे एक बात बताइए कि क्या बिहार में, बिहार के नेता विपक्ष को भी किसी और नाम से पेंट करने की तैयारी है आपकी, और उसका आप खूब माइलेज लेते हैं? इसका मतलब आप ये मानते हैं कि हमारा रंग बहुत गाढ़ा है, हम जिस पर रंग लगा दें वो लग जाता है, और दूसरों का रंग हम पर चढ़ता नहीं है, क्योंकि हम अपने रंग में रंगे हुए हैं। हम अपने रंग में पूरी तरह से रंगे हुए हैं, हम अपने रंग से सराबोर हैं, और इसी भारतीयता के इसी मिट्टी के रंग में हम सबको सराबोर कर रहे हैं। इसके लिए मैं आपका पहले धन्यवाद देता हूं। दूसरी बात, जो अलग अलग नामों को अलग अलग लोगों ने स्वयं के लिए खुद ही स्वीकार किया हुआ है, उसमें मुझे कुछ बताने कहने की जरूरत नहीं है। योगी जी ने उसको डिफाइन किया है, डिटेल में बताया है, और भी लोगों ने उसको डिकोड किया है। और ये बताने की जरूरत क्या है? आप अगर चारा चोर कह दीजिए यहीं बैठे बैठे तो सब लोग जान जाएंगे आप किसकी बात कर रहे हैं। अगर आप टोटी चोर कह दीजिए तो सब लोग जान जाएंगे आप किसकी बात कर रहे हैं। तो ये बताने की जरूरत, कुछ चीज़ें समाज में स्वीकृत हो जाती हैं, लोग जान जाते हैं, लोग स्वयं से समझने लगते हैं। और अगर आप अच्छा काम करेंगे तो जननायक कहे जाएंगे, लोकनायक कहे जाएंगे। आजकल उसको भी टाइटल चुराने लगे हैं, चोरी अब उस टाइटल की भी होने लगी है। जी, आपके लीडर्स को क्यों इस तरह एक कोड नेम दिया जा रहा है, और इससे क्या हासिल बीजेपी करना चाहती है? देखिए शर्मा जी, अभी यहाँ धनंजय गिरी वो भी देख लीजिए ना क्या बोल रहे हैं, क्या नाम लोगे तो क्या कहाँ चले जाओगे। पटना रेलवे स्टेशन पे रिक्शे वाले को बोलिए कि पलटू क्या जाना है तो सीधे एक नंबर पहुंचा देगा। गिरी जी, थोड़ा ये सब शब्द थोड़ा ठीक से इस्तेमाल कीजिए, मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ। हम मुद्दे की बात करिए। जिस तरीके के उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस ढंग से बात कही, और कल प्रधानमंत्री जी ने भी पटना के रोड शो में और बिहार के प्रोग्राम में भोजपुर में ये बात कही कि कट्टा का बात कहा उन्होंने। तो देखिए शर्मा जी, इन लोगों के पास 20 साल के शासन करने के बाद कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं है। मैनिफेस्टो इन्होंने दिया, उसमें भी कॉपी किया, मैनिफेस्टो से पहले इनको रिपोर्ट कार्ड की आवश्यकता थी।